चाचा ही निकला। 5 वर्ष के मासूम भतीजे का हत्यारा। 26 जुलाई को नसीमुद्दीन ने थाना कांट जनपद मुरादाबाद के द्वारा अपने पुत्र के गायब होने के संबंध में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया व लापता मासूम बच्चों की तलाश में पुलिस ने टीम गठित की। पुलिस ने एसओजी व डॉग स्क्वाड की मदद से गुमशुदा बच्चे का शव महमूदपुर माफी के जंगल में एक ईंट के खेत में बरामद किया और फिर सीसीटीवी कैमरे की सहायता से मृतक बच्चे के कातिल तक पहुंच सकी। चाचा ही निकला मृतक बच्चे का कातिल। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त जीशान, जो कि मृतक का चाचा है, उसने बताया कि उसके पिता अलीमुद्दीन अपनी सारी जायदाद अपने पोते के नाम पर करने की बात करते थे। इससे वह बहुत परेशान रहता था। उसने भतीजे की हत्या करने की ठान ली और उसे पहले फुसलाकर खेत में ले गया और था उसका गला दबा दिया और ब्लेड से उसके गला काटकर हत्या कर दी और परिवार में किसी को खबर न, इसलिए अभियुक्त जीशान ने उसका शव वही एक के खेत में दबा दिया। पुलिस ने अभियुक्त मोहम्मद जीशान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या आरोपी को अरेस्ट किया है, क्या पूरा मामला? देखिए, मुरादाबाद जनपद के कांट थाना क्षेत्र में, कांट थाना क्षेत्र का एक कस्बा क्षेत्र है, वहाँ पे एक बच्चा मिस हुआ था, गायब हो गया था वो, और उसका वो बच्चा गायब हुआ था 25 जुलाई 2024 को। लेकिन उनके पिता ने थाने पर सूचना दी 26 तारीख को, और 26 तारीख को आकर सूचना में बताया कि उनका बेटा 25 तारीख के दिन के 1 बजे से खेलते हुए अचानक गायब हो गया। सूचना जैसे ही उन्होंने थाने पे दी, उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद थाना स्तर पर, सिविल साइबर के स्तर पर 2 टीमों का गठन हुआ। उसके अलावा हमने अपनी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड टीम इस केस के वर्कआउट करने के लिए लगाई। तो जब हम पूरी दिन भर मेहनत की और रात भर मेहनत की, तो कल हमें करीब दिन में 2-2:30 बजे के करीब एक उस बच्चे का शव खेत में पड़ा दिखाई दिया, गन्ने का खेत था। तो जब शव की घर वालों को ले जाकर वहाँ पर पहचान कराई गई, तो वो उन्होंने पहचाना कि ये उन्हीं का बच्चा है। बाद में हमने डॉग स्क्वाड टीम और हमारी जो एसओजी टीम और थाने टीम लगी हुई थी, हम खोजबीन करते हुए कि भाई उस बच्चे का कातिल कौन है। तो वहाँ पे उस बच्चे के कपड़े मिले, कपड़ों को हमने डॉग स्क्वाड की मदद से अपने डॉग, जिसका नाम दमन है, उसको सुनाया। तो वो जाकर उस बच्चे के चाचा के पास रुका। तो अभी उन चाचा पे हमारा डाउट गया और चाचा को जब हमने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और नशा काफ़ी समय से कर रहा है। वो एक पढ़ा लिखा भी डी फार्मा तक पढ़ा लिखा हुआ है, उसकी उम्र भी 23 साल है और उसका नाम जीशान है। तो उसने बताया कि जो वो लोग 3 भाई हैं, जो बड़ा भाई है वो कमाता है, बाकी 2 भाई हम कमाते नहीं हैं। तो हमारे पिताजी हमें ताना मारा करते थे कि मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने एकमात्र जो पोता है उसके नाम कर जाऊँगा, तो इन दोनों भाइयों को मैं कुछ नहीं दूँगा। इस बात से ये गुस्से में रहता था और जो उसके फादर ताना मारा करते थे उससे भी गुस्से में रहता था। और ये नशे, क्योंकि नशे का इसने स्वीकार किया कि स्मैक वगैरह का नशा करता है, नशे का आदी है। तो उसने कहा कि उस दिन मैंने नशा किया हुआ था और मैंने प्लानिंग की अपने भतीजे को मारने की। तो मैंने घर से निकलते समय जो घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो उस वक्त तो मैंने घर की लाइट काट दी ताकि सीसीटीवी कैमरे काम ना करें, बंद हो जाए। और वहाँ से मैं बच्चे को बहला फुसला कर लेकर गन्ने के खेत में चले गए, जो कि उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है गन्ने का खेत। वहाँ ले जाकर पहले मैंने बच्चे का गला दबाया और गला दबाने के बाद जब वो बेहोशी हालत में हो गया, तो मैं अपने साथ जो ब्लेड लेके गया था उससे उसका गला काट दिया। पूछताछ में इसने इतना बताया। फिर इसकी निशानदेही पर हमने वो ब्लेड भी बरामद कर लिया और इसने जहाँ पे मारा वो भी बता दिया इसने। और उसके अलावा पोस्टमार्टम बच्चे का करवाया गया है, उसमें पोस्टमार्टम में एंटीमॉर्टम इंजरी आई है और मुकदमा में धाराओं की उचित वृद्धि की गई है और अभियुक्त को अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा रिमांड के लिए और विवेचना का और भी साक्ष्य संकलन करके विधिक निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद।